हेलो कॉमिक्स लवर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो जिसमें मैं आज रक्षक सीरीज, कोड नेम अल्फा सीरीज एंड दी विलेज, इन तीनों का आपस में कंप्लीट कनेक्शन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि अच्छी कहानी बनाई नहीं जाती, उसे छांटा जाता है। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मेरी फर्स्ट एवर याली ड्रीम क्रिएशन की कोई ग्राफिक नॉवल दी विलेज के बाद मैं दूसरी कोई याली ड्रीम क्रिएशन की कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवल खरीदूंगा, क्योंकि मुझे ये द विलेज पहली बार पढ़ने के बाद थोड़ी सी एवरेज लगी थी। और उस वक्त प्राइस के हिसाब में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि 999 में मेरी ये पहली ग्राफिक नोवेल थी जो मेरे लिए उस वक्त कुछ ज्यादा ही बड़ी अमाउंट थी, और मैंने इसे दोबारा कभी अपने कॉमिक्स वाले बक्से से नहीं निकाला था। लेकिन जब इसी साल अप्रैल 2024 में कोड नेम अल्फा 97 कॉमिक्स आई, तो भले ही इसकी प्राइस 1199 थी, इसके बावजूद भी इसे इसके पहले पार्ट्स के साथ तुरंत खरीद लिया। क्या करें, हम कॉमिक्स लवर की यही बात तो होती है कमाल की, कि हर बार हम यही सोचते हैं, नहीं इस बार नहीं नहीं, अगली बार पक्का, इस बार तो कॉमिक्स खरीदना थोड़ा सा कम कर देंगे। लेकिन फिर भी है कि दिल है कि मानता ही नहीं। और जब ये दोनों पार्ट्स मेरे हाथ में आई और जब इन दोनों को पढ़ना शुरू किया, तो कब पढ़कर खत्म किया पता भी नहीं चल पाया। इसकी यूनिक प्रेजेंटेशन, इसकी स्टोरी लाइन और इसके कैरेक्टर्स दोनों पार्ट्स में इतने शानदार लगे मुझे कि मैं इन्हें बार बार अभी भी पढ़ता हूँ। खासकर इसका पार्ट टू, सच में मान गए विजय रविंद्रन की राइटिंग को। मैंने उस वक्त तक रक्षक जैसी मास्टरपीस सीरीज को भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन जैसे ही इस कोड नेम अल्फा 97 के एंड क्रेडिट सीन में रक्षक 2.0 यानी मानव खुराना की एंट्री हुई, तो इसे समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसे ही समझने के लिए, मैंने रक्षक सीरीज की पांचों कॉमिक्स को तुरंत खरीद लिया। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कनेक्शन, या कहें डिसकनेक्शन। जी हाँ, रक्षक सीरीज को पढ़ते वक्त ये मुझे कहीं नहीं मिला। क्यों मानव खुराना यानी रक्षक 2.0 यानी विनाशक जेल में कैद है, और इसके साथ साथ ये भी कि रक्षक सीरीज के किसी भी कॉमिक्स में उस अफगानिस्तान ऑपरेशन का जिक्र नहीं हुआ है जिसके बारे में मानव खुराना इस कोड नेम अल्फा 97 में करता है। और तो और मैंने दोनों सीरीज के टाइमलाइंस को भी आपस में जोड़ना चाहा, तो भी कोई लिंक या कनेक्शन नहीं मिला। क्योंकि जब आरजे यानी रैंडल जेम्स कपूर सिंघानिया से अपना बदला लेने के लिए कॉटन क्लब में जिस तरह का उत्पात और कोहराम मचाया था ना, और उसी की वजह से जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, हाँ, ये साल था 1999 का। और ठीक इसके 5 साल बाद यानी 2004 में उसे मुंबई मेट्रोपोलियन सुधारगृह ले जाया जाता है, जहां उसे उसके ही जैसे दूसरे डेविएंट्स के साथ स्पेशल सेल्स में रखा जाता है। और वहीं पर पहली बार मानव खुराना उर्फ रक्षक 2.0 से उसकी मुलाकात को दिखाई जाती है। बस यही एक बस यही एक लूप होल इसकी टाइमलाइन में देखने को मिली, क्योंकि मानव खुराना की दाईं आंख पर हमला ओजी रक्षक यानी कैप्टन आदित्य शेरगिल ने उसे काबू करने के लिए किया था, जिससे उसकी दाईं आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। और ये समय था साल 2017 का, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि मानव खुराना 2004 में एमएमसीएफ की कैद में रहा हो। और तो और जब इस हादसे के बाद मानव खुराना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, तो उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स जब वहां आती है, तो आरती छाबरा उर्फ पॉन्स उसे लेकर चली जाती है। तो यहाँ देखा जाए तो मानव खुराना का भी अरेस्ट भी नहीं हुआ था। मे भी इस छोटी सी टाइम लूप को विजय सर और शामिक सर दोनों मिलकर सुधार लेंगे। लेकिन एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि इस कोड नेम अल्फा में ओजी रक्षक यानी आदित्य शेरगिल को ना लेकर मानव खुराना उर्फ विनाशक यानी रक्षक 2.0 को लेना बहुत सही डिसीजन था। क्योंकि मानव खुराना के पास स्किल, टेक्नोलॉजी, टीम के साथ साथ एंगर भी भरपूर मौजूद है, जिससे कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल करने की उम्मीद हर बार रहती है। जब जब उसकी एंट्री होती है तब तब कुछ कमाल का देखने को मिलता है।
वैसे राहुल बनर्जी उर्फ सर्जन का किरदार भी मुझे बेहद पसंद आया था। वो भी इस सीरीज में रहता तो शायद ज्यादा खिचड़ी हो जाता। इसलिए जिसको भी लिया गया जैसे भी चल रही है, ये अब तक बेस्ट लग रही है। और इसी रक्षक सीरीज ने मुझे फिर से मेरे फुल्ली कॉमिक्स से भरे उस बक्से में से दी विलेज कॉमिक्स को निकालने पर मजबूर कर दिया। और जब मैंने उसे दोबारा पढ़ा तो बाप रे बाप, मजा ही आ गया था सच में। जिस तरह से इसकी कहानी रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 से पार्शियली कनेक्ट होती है ना, वो सच में काबिले तारीफ है। मानव खुराना के इंडस्ट्रियल प्लस मिलियनर फादर यशवर्धन खुराना ने एक इलीगल इंडोनेशियन कंपनी टाइकेम के साथ तमिलनाडु के कटियाल गांव में भोले भाले गांव वासियों से उनकी सारी जमीनें हड़प कर वहां पर घातक केमिकल फैक्ट्री बनवाई, जिसमें उन कंपनी वालों का साथ शक्तिवेल तेवर के पिता साइराज तेवर ने बड़ी ही चालाकी से दिया था। अब जब रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 1 में साइराज तेवर की मौत को दिखाई जाती है, उसके तुरंत बाद यशवर्धन खुराना उन सारे डील के पेपर्स को वापस शक्तिवेल तेवर से लेने के लिए सैमुअल को नवा मल्लई गांव भेजता है, जो वहां के कुछ लोकल गुंडों को साथ में लेकर पूरे शक्तिवेल तेवर की फैमिली को मारकर डॉक्यूमेंट्स को वापस लेना चाहता था। लेकिन कैप्टन आदित्य शेरगिल वहां पर सही समय पर पहुंचकर सबको बचा लेता है। उन डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल्स को रक्षक को ही सौंप देता है। गौर करें तो ये सारी घटनाएं साल 2018 की है, जिसका अंदाजा यहाँ पर दिख रहे सुपरस्टार रजनीकांत की 2.0 और थलपति विजय की सरकार मूवी के इन पोस्टर्स को देखकर लगाया जा सकता है। इनके साथ साथ थाला अजीत की वेदाला मूवी का पोस्टर भी देखने को मिलता है। वो अलग बात है कि ये मूवी 2017 में आई थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि दी विलेज के आखिर में शक्तिवेल तेवर डॉक्टर गौतम और उसकी फैमिली को बचाने के लिए खुद की जान को दांव पर लगा देता है और मौत को हंसते हंसते गले भी लगा लेता है। तो यहाँ पर इस रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जिंदा कैसे दिखाया गया था। तब मैंने दी विलेज के पन्नों को फिर से ध्यान से पलटा तो पता चला कि दी विलेज की सारी इंसिडेंट 2024 में सेट की गई थी। इसलिए ये दी विलेज कॉमिक्स इस रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से परफेक्टली मैच होती है। और तो और रक्षक सीरीज तो अभी तक 2024 के एरा में घुसी भी नहीं है, तो सेंस भी बनता है कि यहाँ पर शामिक दास गुप्ता सर की राइटिंग बहुत ही ब्रिलियंटली बैलेंस्ड और वेरा लेवल की है। बस एक छोटी सी ट्रिब्यूट उस कोलकाता केस को देने के लिए इस पन्ने को ड्रॉ किया गया है। बाकी ये रक्षक क्रैकडाउन वॉल्यूम 2 तो लॉकडाउन के एरा यानी 2020 में ही सेट हुई है। सच में अब तो और भी मजा आएगा रक्षक वॉल्यूम 4 और कोड नेम अल्फा वॉल्यूम 3 को पढ़ने में, जहां पर और भी नए नए खुलासों के साथ साथ नए नए कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं और आपस में जुड़ने वाले हैं। मैं तो पर्सनली कोड नेम अल्फा वॉल्यूम 3 का वेट बहुत ही ज्यादा कर रहा हूँ, जिसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जैसे जुगाड़, तमंचा, शक्ति, ओनय, मकड़ी, परमवीर चक्र और लोहा जैसे ढेर सारे डेवियंस के बारे में जानने को मिलेगा। साथ ही इन डेवियंस की मिस्ट्री को भी पढ़ना चाहूंगा, जो इस वॉल्यूम 3 में जरूर से दिखाई जाएगी। दी ऑर्डर के हेड सिद्धार्थ सिंघानिया विलेन के रूप में किस तरह का आतंक मचाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये रही एक डिटेल प्लस डेडिकेटेड वीडियो रक्षक सीरीज का कोड नेम अल्फा सीरीज एंड दी विलेज के साथ जुड़ने का। आपको ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप में से कितनों ने इन कनेक्शन और लूप होल्स को नोटिस किया था, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप बिना इन सारे कॉमिक्स को पढ़कर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आपके लिए कोई स्पॉइलर वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारे कॉमिक्स अपने आप में हर एक पेज के साथ इतने सारे वाव फैक्टर समेटे हुए हैं ना, कि उनके सामने ये स्पॉयलर्स फीके लगने लगेंगे, जिसको हाईली रिकमेंड है कि आप इन्हें पढ़ें। सच में ये सारी कॉमिक्स आपको बेहद पसंद आएगी। अब मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक्स पर। तब तक के लिए बी सेफ, कीप रीडिंग कॉमिक्स एंड enjoy your life. Till then, tata, take care.